सुमित जी, एक चीज डायरेक्टली ओआईसी कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा 22nd एंड 23 मार्च को पाकिस्तान में। उसी दिन 4 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई न्यू दिल्ली में इन्वेस्टर्स की। और उसमें से जो मेन लोग थे वो सऊदी अरेबिया और यूएई थे, क्योंकि ओआईसी में यहाँ पे भी वही लोग लीड कर रहे थे और वहां पे भी वो लोग लीड कर रहे थे। क्या कोई मतलब मैं कह सकता हूं कि कंपीट करने के लिए कि यार आप लोग अगर ओआईसी बुलाते हो तो हम उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे राजी करते हैं, कुछ ऐसा था या इसके अलावा कुछ? देखिए फगर साहब, अब की बार जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब की बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, वांगी साहब थे, जो पहली बार आए। और उनका एक तरीका था, उनको इस देखा गया कि वो एक मुस्लिम और इस्लामिक कंट्रीज के साथ थोड़ा पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो काबुल गए, काबुल से आज यहाँ भी आए, चलिए वो अलग मसला है। अब हुआ क्या कि जब ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो यहाँ 4 दिन का सम्मेलन हुआ, जिसमें यूएई और सऊदी अरब से मेन लोग आए थे। और मजे की बात ये, वो 2 दिन कश्मीर भी गए, 2 दिन यहाँ रहे, फिर 2 दिन कश्मीर गए। और ये जो करीब इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एमओयू साइन हुआ 31,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली दैट इज $5 बिलियन, $5 बिलियन। एक एमओयू 2018 में भी साइन हो चुका था 3 फेज का, उसका एक फेज इन्वेस्टमेंट आ भी गई। अगर आप देखें, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे थे, मैंने इनको थोड़ा क्लोजली वॉच किया जबकि यहाँ काफी एक्टिविटी चल रही थी। तो उसमें उन्होंने बोला भाई हम वो गवर्नर साहब, सिन्हा साहब से मिलते हैं और वहाँ के लोकल बिजनेसमैन, लोकल आवाम से मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ हमें बड़ा अच्छा वो मिला, यहाँ बहुत अच्छी और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफी चीजों में ये इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं पीछे आपके पाकिस्तान के चैनल पे था, तो उन्होंने मुझसे पूछा जी ओआईसी में, बिल्कुल ऐसे टाइमिंग बताता हूँ, ओआईसी ने बात की है अब की बार, पहली बार सऊदी अरबिया ने बात की कुछ कश्मीर को लेके। आपको याद होगा कि वैंगी ने भी कुछ कश्मीर का मेंशन किया था, जेएंडके। एग्जैक्टली, करेक्ट। और वहीं ठीक उसी दिन, उसके अगले दिन, सऊदी अरब और यूएई वाले यहाँ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं यहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई गम नहीं, माहौल का बहुत अच्छा काम है, सब लोगों से मिले, लोकल लोगों से मिले, कोई मसला नहीं जी, हम तो यहाँ पैसे लगा रहे हैं। और यूएई के जो आए थे, आई थिंक मिस्टर अल शबाबी, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट, तो वो काफी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफ यूएई के। उन्होंने तो ये भी बोला भाई वी आर थैंकफुल टू पीपल ऑफ इंडिया, जो वो हमें यूएई में, नॉट ओवरऑल यूएई में, जो हमें बनाने में, यूएई को खड़ा करने में, जो रोज चलाने में उसे मदद करते हैं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, मैं जब उस चैनल पे था आपके पाकिस्तान के, तो मैंने उनसे बोला था, होस्ट से, मैंने कहा देखिए वो अभी आपके आएंगे, खाएंगे पिएंगे का बयान देंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फोन करेंगे भाई तेल कितना खरीद रहे हो। अब ये वही वाली बात सच होगी, अगर आप मेरा वीडियो देखे फकर भाई, तो 2 दिन बाद बिल्कुल ही हुआ, अगले दिन वो यहाँ पे दूसरी बात करें, इन्वेस्टमेंट, पैसा सब। और मजे की बात क्या फकर भाई, क्योंकि मुझसे आपके एंकर ने भी पूछा था भाई जी आप बताइए कि वहां हमें क्या पता ग्राउंड में क्या हो रहा है, वहां ग्राउंड में क्या परिस्थिति। अब ये लोग तो सारे मुसलमान हैं, ये लोग तो सारे इस्लामिक कंट्रियों से, ये लोगों से मिले भी, घूमे फिरे। अब मैं तो फखर भाई ये बोलूंगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, देखिए एक रेगिस्तान की वादी होती है, कश्मीर की वादी होती है। एक रेगिस्तान में नकली झील जिसे मिराज कहते हैं, और एक असली झील होती है। एक रेगिस्तान की लो होती है, कश्मीर की ठंडी हवाएं होती है। अब ये जो हमारे शेख वगैरह लोग हैं, अब ये कश्मीर कह रहे इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, कह रहे इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, वी वांट टू डू बिजनेस हियर। तो मतलब, और ये वहां, अब ये दिल्ली में बैठ के कहे तो समझ आता है, उनका डिप्लोमेट कहे तो समझ आता है, वहां कश्मीर की सरजमीन पे बैठ के वहां इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया, और सारे गल्फ न्यूज और काफी सारे जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने कवर किया, दिखाया। तो ये एक मैं बोलूंगा, ये एक इट इज एन, अगर मैं इसके समरी देखूं फकर भाई, इट इज एन अटेम्प्ट टू सेपरेट बिजनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह है। अच्छा सुमित भाई, एक चीज मतलब जो अभी यहाँ पे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने, ट्रिब्यून ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये स्टोरी फाइल की थी कि जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसी दिन उन्होंने ये स्टोरी फाइल की 23 मार्च की। उसमें इन्होंने लिखा है कि डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, the United Arab Emirates, UAE, and Hong Kong on Tuesday joined an investment conference in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, IIOJK, and 2,000 acres of land have been allocated for the purpose. अब मुझे ये बताएं कि मतलब एक तरफ हमने यह कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, इमरान खान साहब कहते हैं कि यार खैर उन्होंने काफी ले दे भी हुई, आपको शायद पता होगा उनकी स्पीच आपने देखी या नहीं देखी, इमरान खान साहब ने काफी आड़े हाथों लिया ओआईसी को।
जो मेरे ख्याल में सच भी है, उसमें कोई झूठ नहीं है कि आज तक यूनाइटेड नेशन ने कौन सा किसी के लिए कुछ किया है जो OIC कर लेगा। लेकिन फिर भी चले, एक मेहमान थे हमारे, वो आए हुए थे गालिबन 47-48 कंट्रीज से। कैसा देखा जा रहा है वहां पर इस चीज को? पाकिस्तान में तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्टोरी, उसकी हेडलाइंस मैंने आपको सुना दी कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे कश्मीर के लोग या फिर न्यू दिल्ली में इसको किस तरीके से लिया जा रहा है? OIC कॉन्फ्रेंस वर्सेस दैट इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर। देखिए फकीर भाई, 3 एंगल है इसके। पहली बात तो यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती है। इनफैक्ट यहाँ स्टेटों में रेस लगी है आजकल, जब से मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब से स्टेटों में रेस लगी है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था गुजरात में। पहला जब हुआ तो लोगों ने मजाक बनाया, अरे ये क्या भाई, सरकार का क्या काम इन्वेस्टमेंट, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो। फिर इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई गुजरात में, फिर हो गया पंजाब ने किया, फिर हर स्टेट में अब रेस लगी है। अब पहले ये दिल्ली में लोग आए, फिर उसके बाद गए कश्मीर। ठीक है जी। तो दिल्ली हमारे लिए तो एक प्रोसेस है। अब कश्मीर भी J&K स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इस रेस में आ गई है। मैं उनका पहला मेजर स्टेप देखूंगा इस रेट इन्वेस्टमेंट की रेस में आना, क्योंकि यहाँ ये समिट आए दिन होते रहते, कभी किसी कंट्री के कभी किसी कंट्री के, और हर समिट के बाद एक टेंजेबल होता है भाई MOU कितने के साइन हुए। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने सुना होगा, TPCIL, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड। उनका मैंडेट ही है ये सब चीजें करना, ऑर्गेनाइज कराना, लाना, चलाना। अब नियाजी साहब, अब अगर मैं देखूं जो अब्दुल बासित साहब है, जो एक्स यहाँ के एम्बेसडर थे, अगर मैं उनके बयान देखूं, वो तो खुद कह रहे यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, हमें तो चेकमेट कर लिया, हम तो मतलब मुसलमान इस्लाम को पकड़ के रह गए। यहाँ वो बात करते हैं, वहां वो जाके इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। उन्होंने इसमें डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी गेम बताया। देखिए सवाल ये है, मैं आपको शुरू से आपके चैनल पे, आप कई साल हो गए आते हो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और रिलीजन को नहीं मिला सकते आप। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मिला सकते, इकोनॉमी और रिलीजन नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हर एक को अपना सर्वाइवल देखना। आज देखिए ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज की लाइफ कितनी फकर भाई, 10 साल आज से। अब यूएई में अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखिए, दुबई तो पोर्ट रहा, अबू धाबी में तेल है, बाकी जगह तो वो भी नहीं है। अगर तेल की सिस्टम हिल रहा, जो आपको भी पता मुझे भी पता, 10 साल है। अब सऊदी अरबिया में MBS को पता कि 10 साल 15 साल तेल की इकोनॉमी चलेगी, फिर नहीं चलेगी। वो अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया में, उन्होंने इंडिया में नहीं हर जगह इन्वेस्टमेंट की है, वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्स कर रहे हैं। अब नियाजी साहब बस उनको बोले भाई तुम मुसलमान हो, इस्लाम बैठे रहो, तुम पकड़े रहो, हम तुम्हें पकड़े रहे। पर आप बुरा ना माने तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, देखिए क्रेडेंशियल कह रहे हैं पाकिस्तान की। अगर आप देखिए तालिबानों वाले एक्ट में किसने हथियार दिए तालिबान को, किसने मरवाया तालिबान को। अगर आप देखिए, नियाजी साहब बोलते हैं तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान, दैट रेट 13.5% सर, बर्थ रेट 3%, दैट रेट 13.5%, आबादी बची है 3 करोड़। हालत आपको पता, आप पश्तो हैं, आपको पता वहां हालत क्या, कैसे रह रहे हैं लोग।